इसका इसका मेरे बड़े भाई घनिष्ठ मित्र अनिल भी जवाब देंगे। डिपार्टमेंट इनके पास है, चालान ये करते हैं, हम तो अवैध खनन करते हैं। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट ये की कि जो ओवरलोडिंग के नाम से मानक मूल्य निर्धारित करे कि इस पे इतना चालान होगा। कारण क्या हो रहा है स्पीकर साहब? बादली हल्के की बात नहीं है, समूचे हरियाणा के मेरे बादली हल्के में भट्ठे भी हैं। ट्रैक्टर जो जाते हैं ईंटों के भर के, उनके चालान भी 2-2 लाख रुपए के लेके आया हूं, 4 लाख, 2 लाख, 50,000। और दूसरा मैंने कहा था भारी जो है आप ओवरलोडिंग के जो है, हम उनके नहीं कहते, आप जो ओवरलोडिंग है उन पे चालान करें, पर उस चालान का एक निर्धारित करें कि इतना चालान होगा। कारण क्या है स्पीकर सर? मैं सीएम साहब से मांग करूंगा। सबसे बड़ी बात जो दिक्कत है, आपने प्रश्न नहीं प्रश्न नहीं कर रहा, जवाब दे, मैं जवाब मांग, भूमिका तो बन गई, वो नहीं भूमिका नहीं जवाब आया, तभी जवाब दिया सर। सरकार ने। जो प्रश्न करवा, नहीं प्रश्न नहीं कराओ सर। जो आपने यहां इंस्पेक्टर लगाए आरटीओ, क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो गाड़ी वाले उनसे सेटिंग कर लेते हैं तो उनकी गाड़ियां चलती हैं, जो सेटिंग नहीं करते हैं उनकी गाड़ियों के चालान होते हैं। और मेरे इलाके में धर्मेंद्र इंस्पेक्टर, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये सारे हैं सर। एक मिनट, ये सारे हैं। एक मिनट, सारे मत खड़े होना, मैं क्लियर बता रहा हूं, इधर से इधर भी बता रहा हूं। ये प्रश्न काल है, ये चर्चा काल नहीं है। नहीं देखिए, चर्चा का कभी भी जवाब आपको नहीं मिलेगा सटीक, प्रश्न का जवाब मिलेगा। प्रश्न रखे, नहीं इतनी लंबी चर्चा नहीं मैं होने दूंगा। नहीं ऐसे नहीं, सप्लीमेंट्री पूछो। आप पूछना चाहता हूँ, आप पूछना क्या चाह रहे हो? मैं पूछना वही चाह रहा हूँ ना जी, जो माइनिंग पे भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। क्या इस पे आप रोक लगाएंगे? जी, जो इलाके बादली हल्के, क्या हरियाणा में और कहीं आरटीओ नहीं है क्या? ये बादली हल्के में अध्यक्ष जी, ठीक है बैठिए। मेरे साथी ने सवाल किया ओवरलोड का। ओवरलोड खनन विभाग उनके चालान नहीं करता, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसके चालान करता है, उनके मापदंड है। इसी प्रकार से ये मेरा सवाल है। सेकेंडली इनका सवाल है, क्या किसानों को कृषि परियोजनाओं के लिए अपने खेतों का समतल करने के लिए खनन विभाग अनुमति लेनी पड़ती है या चालान उसका हो जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान ने हवाला दिया, वहां पर पैसे नहीं लिए जाते, राजस्थान में पैसे लिए जाते। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं नायब सैनिक सरकार का। सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए, किसान अपने खेत से समतल करता है या पर्सनल अपने घर में कोई उसने फिलिंग करनी है, मिट्टी उठाता है, तो उसमें राज्य सरकार ने 3/1/4 के तहत 12/3/2024 को एक फैसला लिया कि किसान सम्मत करे, अपने घर के लिए यूटिलाइज करे, पर्सनल उसके लिए मिट्टी घर ले जाए। मिट्टी घर बैठकर के पोर्टल पर केवल परमिट लेना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई पर्सनल कोई काम करना, कोई ज्यादा फीलिंग है, कोई परमिट लेना है, उसमें 3 रुपये 50 पैसे प्रति टन हम परमिट देकर फीस लेते हैं। कोई रेत है तो 40 और 50 रुपये प्रति टन के हिसाब से हम पैसे चार्ज करते हैं। ठीक। श्री रणधीर पनियार। स्पीकर साहब 197। मैं तो एक चीज कह रहा हूं स्पीकर साहब, केवल प्रश्न पूछेंगे, आप चर्चा नहीं करेंगे। इसका मापदंड, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मापदंड क्या है, चालान का मापदंड क्या है, उसका करें। और दूसरा उसका मापदंड, किसान जब एक ट्रॉली खेत मिट्टी लेके आता है तो उसका भी चालान होता है। स्पीकर सर, मैं मुख्यमंत्री जी, ये कोई छोटा ट्रैक्टरों का भी है, वो चालान का मैं पूछना चाहता हूं। मेरे साथी ने जो सवाल पूछे, मेरे सारा सरकार की मानता है, जो ने पूछा उससे भी ज्यादा बढ़कर सरकार ने दिया है। उसके बाद मापदंड मैंने बता दिए, ये सरकार के मापदंड है। ट्रांसपोर्ट विभाग चालान करता है, उसके बाद आप खनन विभाग के ऊपर डाल रहे हैं। हमारा काम इसका मेरे बड़े भाई घनिष्ठ मित्र अनिल भी जवाब देंगे। डिपार्टमेंट इनके पास है, चालान ये करते हैं, हम तो अवैध खनन करते हैं। स्पीकर सर, मंत्री ओवरलोड एंड ओवरसाइज गाड़ियों के चालान हम कहीं भी कर सकते हैं, और मैंने विभाग को कहा है, हालांकि पर्याप्त संख्या में हमारे पास अधिकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं मैंने उनको कहा है कि इनके जहां जितने चालान कर सकते हैं करें। मेरे पास अब आंकड़ा नहीं है, नहीं तो मैं बता सकता हूं कि कितने चालान
हमने अभी तक किए हैं और हम करते रहेंगे। जहां तक ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं सर, उसकी भी मैं जांच कराऊंगा, क्योंकि काम करना हमारा धर्म है, लेकिन किसी को भी भ्रष्टाचार करने की इजाजत किसी हालत में नहीं दे सकती है सरकार।